नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का 10 मिनट की क्लास एक टॉपिक खल्लास में। आज आपके लिए जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपके भारतीय लोक नृत्य। पता है आपको एमटीएस एग्जाम में यहां से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो आपके सामने आती है क्योंकि इनकी संख्या 2500 से भी ज्यादा है। अब दिक्कत यह आती है कि आपको किस लोक नृत्य को तैयार करना चाहिए और किसको छोड़ देना चाहिए। तो यहां पर देख लेते हैं महत्वपूर्ण लोक नृत्य आपके कौन कौन से एग्जाम के हिसाब से हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर उड़ीसा राज्य की बात करते हैं। तो उड़ीसा राज्य में आपको 4 ये नृत्य हैं जो आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे गोती पुआ नृत्य को, ठीक है, गोती पुआ नृत्य को आपको याद रखना है। इसके अलावा डालखाई नृत्य, इसके अलावा रड़प्पा नृत्य और आपका सवारी नृत्य, ठीक है। तो ये 4 नृत्य आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहां पर। अच्छा, गोती पुआ नृत्य की अगर मैं बात करूं तो इसकी खास विशेषता होती है कि गोती पुआ नृत्य जो है ये लड़कों के द्वारा किया जाता है, लेकिन लड़के जो हैं वो लड़कियों की वेशभूषा में डांस करते हैं गोती पुआ डांस में, ठीक है। और ये कहां से संबंधित है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखना है कि अगर मैं बात करता हूं रड़प्पा नृत्य की, ठीक है, तो रड़प्पा नृत्य जो है ये बेसिकली भगवान कृष्ण को समर्पित एक नृत्य है। आगे की तरफ चलते हैं तो नागालैंड राज्य की बात कर लें तो नागालैंड राज्य में आपको चोंग नृत्य, खेवा नृत्य, नुरालीम नृत्य, बांस नृत्य और रंगमा नृत्य विशेष तौर पर याद रखना है। यहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रंगमा नृत्य और बांस नृत्य हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। इसके अलावा यहां पर देख लेते हैं तो मिजोरम की बात कर ले तो मिजोरम में भैया चेराकान नृत्य, उसके अलावा चेराव नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालिएगा, कई बार आपके यहां पर पूछा जा चुका है चेराव नृत्य, ठीक है। इसके अलावा खुल्लम नृत्य और आपके चैलम नृत्य, ये 4 नृत्य आपको यहां पर याद रखने हैं, मिजोरम राज्य से संबंधित हैं। इसके अलावा यहां पर देख लीजिए मेघालय राज्य की बात करें तो मेघालय राज्य में नोंग कर्म, इसे नोंग क्रम लिखेगा या इसे नोंग क्रेम नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके मेघालय का प्रमुख नृत्य है नोंग क्रेम। इसके अलावा बेहंदी खलम नृत्य को आपको याद रखना है और बांग्ला नृत्य इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा, कई बार आपके यहां पर पूछा चुका है बांग्ला नृत्य कहां से संबंधित है, तो यह आपके मेघालय राज्य से संबंधित है। इसके अलावा यहां पर मणिपुर राज्य की बात कर लें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपका थांगटा, ठीक है। थांगटा नृत्य जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है बेसिकली मार्शल आर्ट का एक रूप हुआ करता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लाई हरोबा, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है लाई हरोबा नृत्य के बारे में, है ना। इसके अलावा पुंगचोलम नृत्य और खांबा थाईबी नृत्य, तो यहां पर 3 नृत्य आपके लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण रहेंगे। एक है आपके थांगटा नृत्य, एक है आपका पुंगचोलम नृत्य और एक है आपका लाई हरोबा नृत्य। मेरे हिसाब से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। यहां पर आपको एक चीज जोड़कर अगर आप याद रखना चाहें, है ना, तो लाई हरोबा नृत्य के बारे में आपको याद रखना है कि इसका अर्थ जो है ये होता है देवताओं का आमोद प्रमोद। इसका अर्थ निकलता है देवताओं का आमोद प्रमोद। यह भी आपसे पूछ लेगा कि इनमें से किस नृत्य का अर्थ देवताओं का आमोद प्रमोद हुआ करता है। आगे की तरफ महाराष्ट्र राज्य, तो महाराष्ट्र की भैया लावड़ी तो पता ही है आपको, पूरे भारतवर्ष में फेमस है। इसके अलावा तमाशा नृत्य, कोली नृत्य और लेजम नृत्य, ये 4 नृत्य आपको यहां पर महाराष्ट्र में याद रखने के विशेष तौर पर लावड़ी नृत्य और तमाशा नृत्य को विशेष तौर पर याद रखें। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो भैया मध्य प्रदेश में नृत्यों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी आप यहां पर प्रमुख नृत्य में माच नृत्य को याद रख सकते हो। इसके अलावा गिरदा, इसके अलावा जवारा, इसके अलावा मटकी नृत्य, राई नृत्य और अहिराई नृत्य, ये यहां पर प्रमुख रहेंगे, जिनमें से मांच नृत्य आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे की तरफ केरल राज्य की बात कर लें तो केरल राज्य में पडियानी नृत्य, है ना, पडियानी नृत्य या पढ़ियानी नृत्य जो है ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा करगा नृत्य, थप्पू कली नृत्य, कोल कली नृत्य और ओट्टम थुल्लल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओट्टम थुल्लल कई बार पूछा जा चुका है, कहां से संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है। इसके अलावा भैया कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक में मुख्य तौर पर आपके यक्षगान,
है ना। यक्षगान कई बार पूछा चुका है एसएससी एग्जाम्स में। इसके अलावा भूता गीत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेलाटा और नागमंडलम, इनमें दो इंपॉर्टेंट आपके लिए यक्षगान और भूता नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है। अगले पर आ जाइए, झारखंड नृत्य की बात करें तो झारखंड का पाइका नृत्य, इसके अलावा फगुआ नृत्य, ठीक है, इसके अलावा डोमचक, इसके अलावा छऊ, ये आपके छऊ नृत्य है बेसिकली, है ना, छऊ नृत्य, इसको छऊ नृत्य भी बोलते हैं, लहसुआ नृत्य। तो इनमें छऊ नृत्य, फगुआ और पाइका, ये तीन नृत्य आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। इसके अलावा यहां पर गौर करें, हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो नाटी नृत्य पूछा जा चुका है कई बार। इसके अलावा कायांग नृत्य, दानव नृत्य, डांगी नृत्य और घुघटी नृत्य, इनमें से नाटी नृत्य, डांगी और दानव नृत्य ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा भैया हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा राज्य का फाग, धमाल, लूर, खेड़ा, खेरिया और मंजीरा नृत्य, इनमें से फाग, धमाल और मंजीरा ये तीन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं हरियाणा राज्य में। इसके अलावा यहां पर गौर करें तो गुजरात में गरबा नृत्य फेमस है, डांडिया है, टिप्पड़ी, यहां पर ये बेसिकली टिप्पड़ी होता है ना, इस तरीके से इसको लिख देते हैं कई बार, टिप्पड़ी नृत्य, ठीक है, या टिप्पड़ी नृत्य, भवई नृत्य और होडो नृत्य गुजरात के आपके फेमस रहने वाले हैं। इसके अलावा यहां पर बात कर लेते हैं भैया गोवा राज्य के बारे में। फुगड़ी नृत्य कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, कुणबी नृत्य याद रखना है, तलगड़ी नृत्य, जागोर नृत्य, ददेलो नृत्य और देखनी नृत्य, ये आपके गोवा राज्य से संबंधित है, लेकिन मोस्ट जो आपके इंपॉर्टेंट है वो आपके फुगड़ी नृत्य रहने वाला है। इसके अलावा भाई छत्तीसगढ़ राज्य का सरहुल नृत्य, ठीक है भाई, सरहुल नृत्य बेसिकली कई बार आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में मिल जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है। सुवा नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है, गेंडी नृत्य, डंडारी नृत्य और गौरा नृत्य। यहां पर सरहुल त्योहार कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है, कहां मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ याद रखें। बिहार की बात कर लें तो यहां पर जाट जटिन या जाट जाटिन नृत्य, इसके अलावा विदेशिया नृत्य, कजरी या कजारी नृत्य, छऊ नृत्य, भाई देखो बिहार में भी मिला और वहां पीछे आपने देखा कि छऊ नृत्य आपने पीछे भी देखा, तो छऊ नृत्य आपके बिहार में भी है। झिझिया नृत्य, धोबिया नृत्य और कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य की मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि कर्मा नृत्य जो है ये आपके झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, है ना, इन क्षेत्रों में किया जाने वाला डांस है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का भैया मुखौटा नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है, पोंग नृत्य, ठीक है, वांचो नृत्य, बार्डो नृत्य और लायन एंड पीक नृत्य और मुखौटा नृत्य, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं भैया, असम की बात कर ले तो असम का बिहू नृत्य, असम का बिहू तो भैया सब लोगों को पता है, इतनी बार एग्जाम में पूछ चुका है, किसी का क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं है। खेल गोपाल याद रखना है, भौर याद रखना है, बागू रुंबा याद रखना है और ओजापली याद रखना है, ठीक है। कहां से है, असम से। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बिहू रहेगा। आंध्र प्रदेश में देखो मथुरी नृत्य, इसके अलावा ढीमसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वीर नाट्यम, बोनालू नृत्य कई बार पूछा चुका है और गोबी, ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ढीमसा नृत्य और बोनालू नृत्य आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थे आपके भैया कुछ राज्य यानी भारतीय राज्यों में किए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्य। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और एक और चीज, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर पीडब्ल्यू टॉप तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।